दोस्तों आज मैं आपको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नक्शा समझाऊंगा। इसको NATO या फिर नाटो भी कहा जाता है। हिंदी में इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है कि जो देश उत्तर में पश्चिम की तरफ है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, इन्होंने मिलकर इस ग्रुप को बनाया है और इसको नाटो कहा जाता है। अब देखिए, इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और सबसे पहले इस ट्रीटी पर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और बहुत से पश्चिमी देशों ने साइन किए थे। अब समझ लेते हैं कि इसको बनाया क्यों गया था। तो देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके खत्म होने के साथ ही जो सोवियत यूनियन था, जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं, आज का जो रूस है, उसने अपना प्रभाव देशों पे बनाना शुरू कर दिया था। विशेषकर ये जो यूरोप की कंट्रीज आपको दिख रही हैं, उस पर वो धीरे धीरे दबदबा जमाने लगा था। जो सोवियत यूनियन था वो बहुत बड़ा था, रूस से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। आज के बहुत सारे देश जो थे वो इसके अंदर विलय हो रखे थे। अपने प्रभाव से वो धीरे धीरे करके साम्यवादी सरकारें बनाए जा रहा था और सबको अपने अंडर लिए जा रहा था। अब जिस तरीके से सोवियत यूनियन बढ़ रहा था, उसको देखकर बहुत से यूरोप की कंट्रीज ऐसी थी जिनको डर था कि कभी भी सोवियत यूनियन उन पर हमला कर सकता है। साथ ही अमेरिका को भी इस बात का डर था कि धीरे धीरे करके ये पूरे यूरोप को खा जाएगा। तो इस डर की वजह से इस नाटो को क्रिएट किया गया था। इसका मेन उद्देश्य यह था कि सोवियत यूनियन के विस्तार को रोकना है, जिस तरीके से वो बढ़ रहा है उसको रोकना है, साथ ही देशों को सुरक्षा भी देनी है। अब एक छोटा सा देश सोवियत यूनियन से कैसे लड़ पाएगा? सोवियत यूनियन के पास रशिया के अलावा और भी देश थे, बहुत सारे देश थे, तो ऐसे में कोई छोटा सा देश उससे लड़ ही नहीं सकता है। तो सबने ये सोचा कि एक साथ मिल जाते हैं। जब भी सोवियत यूनियन किसी देश पर अपना दबाव बनाएगा जुड़ने के लिए, तो बाकी देश उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रुप तैयार हुआ। ये जो ग्रुप था नाटो, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपने आर्टिकल्स थे। इसमें जो आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो था सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। ये क्या था भाई? इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर किसी एक सदस्य पर, किसी एक देश पर भी हमला होता है तो बाकियों पर भी हमला माना जाएगा। मतलब बाकी सब उसका साथ देंगे और वो अगेंस्ट लड़ेंगे। मान लो कि सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया तो बाकियों की आर्मी भी सोवियत यूनियन से जाके लड़ेगी। देखो, जाहिर सी बात है, यूरोप के अंदर बहुत छोटे छोटे देश भी मौजूद है जिनकी आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए नाटो को आना ही पड़ता है। नाटो में भी मेनली अमेरिकी सेना आती है, क्योंकि अमेरिकी सेना बहुत एडवांस है और रशिया से लड़ भी सकती है, आपको पता है। हालांकि और भी देशों की सेना आती है, लेकिन अमेरिका का रोल इसमें बहुत ज़्यादा मुख्य माना जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए नाटो की ज़रूरत पड़ती है। द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। नाटो का लक्ष्य यह था कि युद्ध के बाद यूरोप में शांति रहे और स्थिरता को बढ़ावा मिले, मतलब आगे किसी भी टाइप का युद्ध ना हो, कोई विनाशकारी संघर्ष ना हो। तो ऐसे में नाटो ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो संबंध थे, राजनीतिक संबंध थे, सैन्य सहयोग था, उसको मजबूत कर दिया था। इसके अलावा नाटो को बनाने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि यूरोप के अंदर कुछ देश ऐसे थे जिनका सैन्यकरण को रोकना था, जैसे कि जर्मनी। अब आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की क्या भूमिका थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो नाटो का मानना यह था, मतलब नाटो ग्रुप का मानना यह था कि ऐसे देशों में सैन्यकरण बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जरा सी पावर इनके पास आ गई तो फिर से वही नाटक शुरू हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए भी नाटो का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाकी देश उसके ऊपर दबाव बनाते रहेंगे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि सोवियत संघ या फिर आज के रूस के खतरे को रोकने के लिए और सदस्य देशों की सुरक्षा करने के लिए इस नाटो को बनाया गया था। आज का आप लोग जो यूक्रेन और रशिया का झगड़ा देख रहे हो ना, वो इसी चक्कर में हो रहा है। नाटो ये कह रहा है यूक्रेन से कि तुम आकर के नाटो को ज्वाइन कर लो, लेकिन रशिया को ये खतरा है कि अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है नाटो को तो यहाँ पर आ जाएगी अमेरिकी सेना, तो अमेरिकी सेना घेर लेगी। फिनलैंड पहले से ही नाटो का हिस्सा बन चुका है, तो ऐसे में सर पे आके बैठी हुई है अमेरिकी सेना। तो अपनी सुरक्षा के लिए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया कि तुम नाटो ज्वाइन नहीं करोगे। अब ये जो संघर्ष है काफी लंबा चला है, जैसा कि आपको पता है। इसकी मेन वजह यही है। अब बात कर लेते हैं उन देशों के बारे में जो आज की तारीख में नाटो का हिस्सा है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में टोटल 32 देश हैं जो नाटो का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें सबसे पहले आता है अल्बानिया, जिसकी राजधानी है तिराना। फिर आता है बेल्जियम, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। फिर बुल्गारिया, जिसकी राजधानी है सोफिया। फिर कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। फिर क्रोएशिया, जाग्रेब उसकी राजधानी है। चेक रिपब्लिक, प्राग उसकी राजधानी है। डेनमार्क, कोपनहेगन उसकी राजधानी है। एस्टोनिया की बात करोगे तो टालिन उसकी राजधानी है। फिनलैंड, हेलसिंकी उसकी राजधानी है। फ्रांस, पेरिस उसकी राजधानी है। जर्मनी, बर्लिन उसकी राजधानी है। ग्रीस, एथेंस उसकी राजधानी है।
हंगरी, बुडापेस्ट उसकी राजधानी है। आगे जाने से पहले एक चीज देखो कि मैंने डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड को भी बता दिया है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीनलैंड जो है राजनीतिक तौर पे डेनमार्क के कंट्रोल में आता है, तो दोनों को आप एक मान के चल सकते हो। आइसलैंड की बात करोगे तो रेकजाविक उसकी राजधानी है, ये भी नाटो का हिस्सा है। फिर चलें इटली, रोम उसकी राजधानी है। लातविया में जाओगे तो रीगा राजधानी है। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है, छोटा सा है, आपको पता है। मॉन्टेनेग्रो की राजधानी है पॉडगोरिका। नीदरलैंड जाओगे तो एम्स्टर्डम उसकी राजधानी है। फिर नॉर्थ मैसेडोनिया जाओगे तो स्कोपजे उसकी राजधानी है। नॉर्वे, ओस्लो उसकी राजधानी है। पोलैंड, वार्सो उसकी राजधानी है। पुर्तगाल जाओगे तो लिस्बन उसकी राजधानी है। रोमानिया की बुखारेस्ट है। स्लोवाकिया की ब्रातिसाल्वा है। स्लोवेनिया की राजधानी है लजुब्लिजाना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्वीडन की है स्टॉकहोम। तुर्की की अंकारा। यूनाइटेड किंगडम की लंदन। और आखिर में संयुक्त राज्य अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। वैसे नाम सबसे पहले यूएसए का आना चाहिए, क्योंकि इसकी नींव कहीं ना कहीं यूएसए की ही रखी गई है, क्योंकि नाटो बना ही है कोल्ड वॉर के दौरान। आपको पता है यूएसए और सोवियत के बीच में एक लंबा कोल्ड वॉर चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसी के चलते ये नाटो बनाया गया था, ताकि अमेरिका सुनिश्चित कर सके अपनी दावेदारी को और सोवियत संघ को रोक सके। तो दोस्तों, ये हो जाता है नाटो का मैप। आई होप आपको समझ में आया हो और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर जाना हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।